हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग। और इस समय मैं हूँ सऊदी अरब के अलकसीम में। और इस समय टाइम हो रहा है 8:30 और आज तारीख है 10 पहला महीना 2025। और इस समय मेरे पास टाइम बचा हुआ था। इस समय 12 घंटे ड्यूटी चल रही है। टाइम बचा था, मैंने कहा एक वीडियो शूट किया जाए। जो भी लोग सऊदी अरब आते हैं, चाहे कैसा मेरा सफ़र रहा, वहाँ से क्या एक्सपीरियंस रहा, इसके बारे में मैंने सोचा एक वीडियो बनाया जाए। मेरा चैनल है यूट्यूब पे धर्म गौतम ब्लॉग करके, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। और चैनल भी मैंने बस पुरानी यादों, कभी इंडिया जाएं तो उसके लिए यादें रह जाएं कि हम कभी जॉब करने गए थे, इसलिए मैंने एक चैनल बनाया कि यहाँ का वीडियो कुछ यादें रह जाएंगी। और बाकी कोई ऐसा मकसद नहीं है मेरा। और यहाँ मैं कभी भी सऊदी अरब आना ही नहीं चाहता था, मतलब कि विदेश जाना ही नहीं चाहता था। अचानक मेरा ऐसा प्रोग्राम बना। मेरा एक दोस्त है उमेश राणा, जो मेरे को लेके आया अपने साथ में। और सब कुछ ऐसा अचानक हुआ। और मैं आने से भी डरता था कि बाहर जाने में पता नहीं, लोग यहाँ वीडियो बनाते हैं कि कोई आया किसी काम में, उसे वो भेड़ चरा रहा है, बकरी चरा रहा है। वो फंसते फंसते हैं लोग, लेकिन यहाँ कई लोग फंसते हैं। और पता नहीं है, मुझे यहाँ ड्यूटी तो कर रहे हैं, लेकिन कभी ऐसे लोगों से मुलाकात नहीं है जो किस काम के लिए आए हैं, कोई किसी और काम में फंसे हुए हैं। अब पता नहीं कैसे फंसते हैं। वीडियो तो ऐसे ही बनाते हैं, वीडियो को देख के डर लगा रहता था, इसलिए मैं कभी आने को नहीं सोचता था सऊदी अरब जैसी कंट्री में। पर एक मौका मिला मुझे। मेरा दोस्त एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट में, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में जॉब करता था 8 साल से। और 2010 में हमने जॉब छोड़ा पार्ले जी का। तो वहाँ से दोस्ती थी मेरी। नानू मत्ता बरकी डांडी का मेरा दोस्त है। और उत्तराखंड, उधम सिंह नगर। तो फ़ोन आया कि मेरा सऊदी अरब हो गया है, मैं एयरपोर्ट पे जा रहा हूँ गाड़ी चलाने के लिए, वहाँ मेरी जॉब लग गई है, तो जाना है क्या। तो मैं वर्तमान समय में, मेरी मिसेज ग्राम प्रधान थी, तो मेरे को भी डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। फिर ग्राम प्रधानी ख़त्म होने में मात्र 6 महीने बचे थे। फिर मैंने कहा 6 महीने बाद कोई ना कोई बिजनेस या फिर अपना वो इंडिया में जो भी काम था वो करना पड़ता है, इसलिए मैंने कहा जॉब किया जाए। तो मैंने कहा ओके, मेरा भी लगवा दे। तो मैंने पासपोर्ट दिया इसको। पासपोर्ट क्या दिया, इसने बात किया पहले, आगे जो भी एजेंट था उससे बात किया कि जो भी यहाँ डिमांड थी, जैसे जॉब की जो डिमांड थी एयरपोर्ट पे, तो एयरपोर्ट वाले बंदे को ही ले रहे थे एयरपोर्ट में। तो कुछ बंदे एयरपोर्ट से ले रहे थे, कुछ बंदे वैसे जो बाहर के हैं उनको ले रहे थे, इस टाइप का था कुछ। तो इसने बात किया उससे। तो उसने बोला ठीक है। अगर मैं गाड़ियाँ सारी चलाता था, इसलिए मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा था, मेरे पास पासपोर्ट सारा कुछ पहले से रेडी था। ऐसा कोई इरादा नहीं था बाहर जाने का, फिर भी मैंने बना के रखा था। उसके बाद मैंने क्या किया कि इसने बात करके मेरा, उसने बोला कि पहले मेडिकल कराओ, फिर उसके बाद मेरे से आके मिलना। इसने उसी दिन, इसका 10 दिन बचा था सऊदी अरब आने का, टिकट आ गया था, कंफर्म हो गया था इसका टिकट। इसने मुझे फ़ोन किया कि तू, तेरा अपॉइंटमेंट ले लिया हूँ और तू आजा दिल्ली, तेरा मेडिकल कराना है। तो अपॉइंटमेंट लेने के लिए 1300 रुपये लगे। और मैंने इसको पेमेंट किया 1300 रुपये, और इसने अपॉइंटमेंट लिया। और मैं पहुंचा यहाँ कालिका जी मंदिर के पास में, जहाँ मेरा मेडिकल हुआ। मेडिकल फिट हो, मेडिकल की रिपोर्ट, मेडिकल दे के मैं वापस घर आ गया। फिर मेडिकल की रिपोर्ट आई, मेडिकल और मेडिकल के साथ पासपोर्ट वगैरह सब दे के आ गया। तो वहाँ मेडिकल में मेरे लगे 6,000 रुपये। 6,000 वहाँ लगे और 1,300 ऐसे लगे। उसके बाद मैं घर आ गया। उसके बाद फिर मेरे को वहाँ बुलाए बायोमेट्रिक के लिए, जो सऊदी अरब का होता है एम्बेसी, शायद इतना मुझे नॉलेज नहीं है। वहाँ बुलाए कि बायोमेट्रिक होना है, फिर उसके लिए गया मैं दोबारा। तो मेरा बायोमेट्रिक हुआ, फिंगर वगैरह लिया गया, फ़ोटो वगैरह खींचा गया, जिसके मेरे चार्ज लगे मात्र 400 रुपये। 400 रुपये चार्ज लगे। उसके बाद ओके करके मैं आ गया। और ये जो मेरा दोस्त था, ये सऊदी अरब
आ गया, इसका 10 दिन के अंदर इसका टिकट था ही, ये चले आया। उसके बाद फ़ोन पे संपर्क होते रहा यहाँ से, और इसने क्या किया, वहाँ से नंबर दिया। जो और बंदे थे, हम लोग एक साथ में आए, 13 जने आए, 13 लोग आए एक साथ में जिनकी टिकट हुई थी। तो उनसे संपर्क करा दिया। फिर मेरा उसका नंबर दे दिया। उसके बाद जो भेजने वाला एजेंट था उसने फिर कॉल किया। उसने फिर मुझे ऑफ़र लेटर भेजा। ऑफ़र लेटर में मेरी 1700 बेसिक, 300 मेडिकल और 200 रुपये फूड, टोटल 2200 रुपये सैलरी लगा के भेजा उसने। फिर मैंने सिग्नेचर प्लस ओवर टाइम, ये 8 घंटे की सैलरी मेरी लगी यहाँ की, सऊदी अरब की, और ड्यूटी मेरा एयरपोर्ट के लिए। तो फिर मैंने भेजा, और मात्र ये सारा प्रोसेस मेरा 20 दिन के अंदर ही कंप्लीट हो गया। टिकट मेरा कंफर्म हो गया। और यहाँ आने के लिए जो भी होता है चार्ज, तो यहाँ से कुछ भी नहीं होता है। वीज़ा जो भी होता है ऊपरी कमाई करते हैं जो एजेंट होते हैं। टोटल मुझे देना पड़ा 1,20,000। इसमें कोई फ्रॉड नहीं हुआ मेरे साथ में। और मैंने पेमेंट कुछ भी नहीं दिया था। पहले मैंने 20,000 दिया उसको, दोस्त को दिया कि उसको दे देना, 20,000 रुपये पहले मांगते हैं, पर वो लिया ही नहीं पैसा। बोला टिकट आएगा पैसा तो मैं ले लूँगा। जिस दिन टिकट आया उस दिन मैंने पूरा ये पैसे काट के मेडिकल के और सबके काट के पैसे उसको पेमेंट किया। टिकट मेडिकल सारा कुछ उसमें इंक्लूड था 1,20,000 में। फिर मैं पहुंचा रियाद तक का टिकट हुआ। रियाद पहुंचा, रियाद मुझे बस लेने आई, कंपनी की बस लेने आई। फिर हम ऑफिस पहुंचे। ऑफिस पहुंचने के बाद यहाँ सारी सुविधाएं, कंपनी ने सारी सुविधा दे रखा था। बस स्पेशल कंपनी की बस थी, वो लेने आई हमें सारे बंदों को। वहाँ पहले ही खड़े थे वो लोग। हम बाहर निकले, वो हमें रिसीव किए। फिर हम रूम पे गए, हमें रूम दिया, बिस्तर बेड सारा कुछ दिया सोने के लिए। ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ हमें। फिर उसके बाद हमारा कंपनी ने यहाँ की आईडी बनाया, इकामा बोलते हैं यहाँ, आईडी बनाया। आईडी बनाने के बाद हमें बनवाना था लाइसेंस। यहाँ बिना लाइसेंस की गाड़ी आप चला नहीं सकते, इसलिए हमें कंपनी ने लाइसेंस के लिए यहाँ पहले और भी अदर कंट्री, फिलीपींस, केरला, मुंबई, कहाँ कहाँ से बहुत बंदे यहाँ थे। यहाँ आने के बाद पता चलता है कि कहाँ कहाँ के बंदे आते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमें 50 बंदों को एक साथ, कंपनी की बस, बहुत बड़ी ये कंपनी है जिसमें हम हैं, ASG करके, अबू सरद ग्रुप। तो इनकी अपनी खुद की ट्रांसपोर्ट, खुद की इनकी लग्जरी बसें, और सारे इंडियन ड्राइवर इनके पास, इंडियन, पाकिस्तान, फिलीपींस, सारे हर कंट्री के इनके पास ड्राइवर हैं, बहुत ज़्यादा ड्राइवर हैं। तो इन्होंने हमें भेजा पहले आभा, रियाद से पहले आभा गए। बंदे ज़्यादा होने के कारण लाइसेंस हमारा क्लियर नहीं हो पाया। आभा से फिर हमें, और वहाँ पे भी बिल्डिंग बहुत बड़ी इनकी कंपनी की खुद, वहाँ पे भी बहुत अच्छी सुविधा दिया। और हमें बैठा के, ड्यूटी नहीं कर रहे थे फिर भी हमें बैठा के पूरी सैलरी दे रहा था। कंपनी बहुत अच्छी है। ये तो मैंने सुना है लोगों को काम किए हुए सैलरी नहीं मिलता है यहाँ सऊदी अरब में, और हमें बैठा के पूरी सैलरी, जितना हमने एग्रीमेंट कर रखा था, पूरी सैलरी दिया। उसके बाद वहाँ से हमें फिर रियाद से हमें वहाँ से फिर दूसरी जगह भेजा, 600 किलोमीटर, अल कुवैया पड़ता है, अल कुवैया गए। फिर वहाँ यहाँ पे लाइसेंस बनाने का प्रोसेस बहुत लंबा होता है कि 5 दिन हमें पहले ट्रायल क्लासेस लेनी पड़ती हैं, जिसमें डेली हम सुबह जा रहे थे 10 बजे और 4-5 घंटे क्लास ले रहे थे, जिसमें हमें गाड़ी का ट्रायल दिया जा रहा था, गाड़ी चलाने का ट्रायल। उसके बाद सिग्नल, जो भी रूल रेगुलेशन, उसके बारे में पढ़ाया जा रहा था। डेली 1 घंटा क्लास, रूल रेगुलेशन। उसके बाद हमें शिफ्ट बाई गाड़ी का ट्रायल लेना पड़ रहा था। उसके बाद लास्ट दिन, 5 दिन के बाद छठे दिन हमें जो यहाँ सुरता आता है, जो भी होता है इनका सुरता आता है, वो फाइनल टेस्ट लेता है। और ट्राला था वही 45 फुट लंबा, 40 फीट 42 फीट जो भी लंबाई होती है उसकी, जो अपने यहाँ 22 टायरे चलते हैं, तो वही ट्राले थे यहाँ पे। उसका हमें एल बनाना था। एल बना के गाड़ी को बिल्कुल फिक्स जगह में एल बनाना था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने कभी ट्राला चलाया नहीं,
फिर भी यहाँ पे मैंने ट्रैक्टर ट्रॉली में परफेक्ट चलाता था। जो ट्रैक्टर ट्रॉली चलाया वो बिल्कुल ट्राला परफेक्ट लगा देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है लाइसेंस बनाने में। मैंने पहली बार में ही लगा दिया, उसके बाद 5 दिन ट्रायल मारने के बाद फाइनल भी मैंने लगाया, कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई, लाइसेंस बन के आ गया। फिर कंपनी हमें रियाद और मेन ऑफिस आए, उसके बाद हमें मैं इस समय जहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ यहाँ पे ये हमें अलकसीम एयरपोर्ट पे ड्यूटी, और जिस काम के लिए आए हमें तो वही काम मिला। और उसके बाद यहाँ पे जो ड्यूटी कर रहे हैं 12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आराम का काम है। मुझे ऐसा नहीं लगा, यहाँ मुझे इतना अच्छा लग रहा है काम करने में कि मैं अब सोचता हूँ कि पहले क्यों नहीं आया यहाँ काम करने के लिए। और इस समय मैं बस में बैठा हूँ, कुछ लोग ऑफिस में बैठे हैं, आराम से अपना ड्यूटी करो, कोई बोलने वाला नहीं है यहाँ, और ड्यूटी बिल्कुल पता ही नहीं चलता है टाइम कैसे कट जा रहे हैं। और 12 घंटे ड्यूटी का हमें सैलरी जो मिलता है 3850 रियाल, जो इंडिया का करीब आप हिसाब लगा लीजिए 22.64 रुपीज़ है। यहाँ का 1 रियाल और इंडिया का 22.64 रियाल है, तो अच्छी खासी सैलरी है। बाकी यहाँ जो मेरे साथ रह रहे बंदे, उनके साथ जो यहाँ काम करते हैं, जो सफाई का किसी और कामों में, उनकी सबकी सैलरी हमारी सैलरी से बहुत कम है। किसी के 800 रियाल है, किसी के 1000 रियाल, किसी के 1200 रियाल। और 12 घंटे ड्यूटी करते हैं हम। मैं इतना कहीं बाहर घूमने भी नहीं जाते हैं, क्योंकि टाइम नहीं लगता है, काम करने आए हैं यहाँ, कुछ कमाने के लिए आए हैं, तो इसलिए लगे रहते हैं। और ये है कि कई लोग यारी दोस्ती बढ़ते जाती है, जान पहचान होती है हर जगह, तो बात चलती है कि आप लोगों की सैलरी कितनी है, उस हिसाब से हमारी सैलरी अच्छी है। और ऐसा कहते हैं कि सऊदी आने के बाद यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं। सऊदी जो लोग होते हैं, जो भी आदमी लोगों के माइंड होता है कि ऐसा रूल रेगुलेशन है यहाँ पे, कोई आपको गाली तक दे नहीं सकता यहाँ पे। इतने दिन आगे आए हो गया, मैंने किसी से लड़ाई होते हुए नहीं देखा। अगर किसी ने लड़ाई किया है और कंप्लेन हो गई और पुलिस वाले को बुला लिए, इस यहाँ सुरता बोलते हैं पुलिस वाले को, अगर वो आ गया तो जिसकी गलती है उसको सज़ा मिलनी है। इसमें कोई पक्षपात नहीं होते, अपने यहाँ बचा लेते हैं, पुलिस वाले ही मिले होते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, सऊदी हो चाहे इंडियन हो, सारे इक्वल हैं यहाँ पे। अगर किसी ने गलती से गाली दे दिया या थप्पड़ मार दिया इंडिया, या आपस में लड़ गए, तो उनको तुरंत इंडिया भेज देंगे, या तो उठा के अंदर कर देंगे या फिर इंडिया भेज देंगे तुरंत। इतने कड़े नियम हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, लड़ाई झगड़ा इन चीज़ों को तो देखने को नहीं मिलता है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि लोग जाते हैं तो बाहर कैसे रह जाते हैं। बाहर ईमानदारी है, रूल रेगुलेशन है, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, पक्षपात नहीं है, जातिवाद नहीं है यहाँ पे। अगर कोई ऐसा हो कि हम हिंदू हैं और कोई मुस्लिम इंडिया से आया है तो उनको ज़्यादा मान रहे हैं, हमें नहीं मान रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब साथ साथ रहते हैं, साथ खाना पीना। सऊदी यहाँ के तो इतने अच्छे रहते हैं, नाइट ड्यूटी में हमें चाय बना के पिलाना, खाना बनाते हैं, जिसको खाना है खा लो, जो नहीं खाता है उसको ज़बरदस्ती नहीं है, उसकी मर्जी है, वो खा सकता है खाए। जो भी मैं हमारे साथ के, पहले मैंने वीडियो भी डाला था खाना खाते हुए, लेकिन वो सारे मुर्गा उर्गा खाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। खाते हैं वो भी खाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसको जो इच्छा है। मैं एक बार मना कर दिया कि मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, तो इतने अच्छे सुपरवाइज़र हैं यहाँ के, उनके साथ मैं वीडियो बनाऊंगा। हिंदी नहीं आती है इनको, इंग्लिश भी नहीं आती है, ओनली अरबी। अरबी में ही बात करो, किसी किसी को आती है, थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, लेकिन अरबी, ज़्यादा अरबी। और इतने अच्छे हैं बेचारे कि राजमा बनाएंगे और रोटी, खाना है तो खाना है, कि पता नहीं क्यों नहीं खा रहा है, तो इनको फील करते हैं। अगर मना कर दिए तो भी नाराज़ हो जाते हैं, इतना शौक होता है दूसरों की हेल्प करने के लिए। अच्छा है सऊदी, मेरे को तो आगे बहुत अच्छा लगा है। यहाँ काम भी अच्छा है, और ऐसा नहीं है जो एग्रीमेंट किया, पता नहीं कंपनी गलत या कोई एजेंट भेज रहा है तो वो अलग लोगों को लगा देते होंगे, इससे मैं एग्री करता हूँ। पर मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और मेरा दिल भी लग गया है यहाँ पे। और आप भी आइए, अगर आपको अच्छी कंपनी मिलती है तो आप भी आइए यहाँ पे, आप भी जॉब कीजिए। और जो भी
अगर भाई अगर ड्राइविंग लाइन में आना चाहता है तो ड्राइविंग लाइन बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। अगर ड्राइविंग लाइन अच्छा भी है बेकार भी, अगर अच्छा है जैसे बाहर ड्राइविंग कर रहा है तो ज़्यादा ही गाड़ी चलाना पड़ता है, लेकिन हमारी जो जॉब है उसमें गाड़ी ज़्यादा नहीं चलानी पड़ती, हमें मात्र 2 किलोमीटर के रेंज में अंदर अंदर गाड़ी चलानी पड़ती है, वो भी फ्लाइट आने के बाद। और फ्लाइट आने के बाद मात्र आधा घंटा लगता है एक फ़्लाइट कराने में, एक बस को। एक साथ 4-5 गाड़ियाँ जाती हैं, बस जाती हैं, और पैसेंजर को प्लेन से उठाया, पैसेंजर जो भी आती है अराइवल पे उनको बस में बैठाया, उनको गेट तक छोड़ा, गेट से उठाया उनको जो डिपार्चर तक छोड़ा। डिपार्चर मतलब जो जाने वाले हैं, जहाज़ तक बैठने के लिए आ रहे हैं उनको छोड़ा जहाज़ में, और जो आ गए उनको गेट तक छोड़ा जो बाहर जाने वाले हैं। इतनी सी ड्यूटी है 2 किलोमीटर के रेंज में, और 15 की स्पीड में बस चलानी पड़ती है। और लग्जरी बस दे रखे हैं, इसकी इतनी कीमत है, इतने फंक्शन है इसमें, मज़ा ही बहुत आता है चलाने में। 32 फीट लंबा बस है, और इतनी अच्छी बस है कि मैं बता नहीं सकता। इस बस को छोड़ने का दिल नहीं होता है चलाने में, इतने फंक्शन है, इतने मज़े आते हैं। तो बढ़िया मन लग गया है। आप लोग भी अगर आपको, जो अब मेरे संपर्क में है नहीं, अगर कोई संपर्क में होता तो उस समय पता नहीं कहाँ कहाँ के बंदे आ रहे थे जॉब के लिए। पर मैं कईयों से, अपने यार दोस्तों से पूछा, अगर तुम्हारे पास पासपोर्ट और हैवी लाइसेंस है, तुम्हें गाड़ी अच्छी आती है चलानी, तो तुम्हारा मैं काम करवा दे रहा हूँ, किसी का भला ही हो जाए। पर ऐसा कोई मिला नहीं साथ वाले जिनका मैं करवा दूँ। तो अच्छा है यहाँ पे, मेरे एक्सपीरियंस तो ये रहा है सऊदी अरब में आके कि बहुत ही अच्छा, क्योंकि यहाँ लोग अच्छे हैं, रूल नियम है, कमरे दे रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है यहाँ पे, और अच्छा से ड्यूटी हो रहा है। तो वहाँ इंडिया लाइफ और यहाँ की लाइफ में, यहाँ टेंशन नहीं रहता है आदमी को। इंडिया में दिन भर जितनी मेहनत करता है आदमी, उतना अगर मेहनत बाहर आके करे तो सैलरी वो लाखों में रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अच्छा जॉब मिल गया तो उसके लिए बढ़िया है, अगर कम में आ रहा है तो उसके लिए अच्छा भी नहीं है, क्योंकि फैमिली छोड़ के आ रहा है, पैसे कमाने के लिए आ रहा है। अगर फैमिली छोड़ के आ रहे हो तो सैलरी अच्छी होनी चाहिए। मैं इतनी दूर आया हूँ छोड़ के सारा, 20-30 हज़ार की अगर मेरी सैलरी होती तो मैं कभी नहीं आता। तो ओवर टाइम यहाँ रहता ही रहता है, क्योंकि ओवर टाइम करना ज़रूरी होता है। तो 12 घंटे ड्यूटी में अगर 4,000 रुपये हो रहा है सैलरी, लगभग उठा रहे हैं, तो 80-90 हज़ार बन रहे हैं, जो इंडिया रह के नहीं कमा पाएगा। 80-90 हज़ार इंडिया में कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर कोई बिजनेस करना पड़ेगा। और जिस हिसाब से है यहाँ कोई टेंशन नहीं है, सैलरी बिल्कुल टाइम पे पहुँचती है, महीने टू महीने, कोई लेट नहीं सैलरी। तो ये रहा मेरा आज तक का। आज 7 महीने हो गए, मुझे पता भी नहीं चले यहाँ ड्यूटी करते हुए, और 5 महीने तो कंपनी ने बैठा के पैसा दिया है, और उसके बाद अब जाके हमारी ड्यूटी फाइनल, सारा लाइसेंस वाइसेंस बनने के बाद आईडी वगैरह, हम इस समय ड्यूटी कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है दोस्तों, मिलते रहेंगे ऐसी वीडियो के साथ। तो यूट्यूब पे मेरा चैनल है, ये वीडियो मैं यूट्यूब पे भी डालूँगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे प्रोत्साहन मिलता है कि आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहें। और जैसे भी अगर मेरी कंपनी में अगर निकलता है वैकेंसी, जो भी मैं अगर कोई संपर्क करना चाहता है तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है, और होगा तो मैं ज़रूर हेल्प करूँगा आप लोगों का। अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं से आते ही हैं, अगर किसी अपने इंडिया किसी बंदे का भला होता है तो उसके लिए हमेशा मैं तैयार रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।